इराक का इलाका नैनवा यानी कि एंशियंट मेसोपोटामिया, यहाँ मिलती हैं दुनिया की सबसे पुरानी सबसे पहली सिविलाइजेशन की कुछ निशानियां, खासकर 20,000 सुमेरियन टैबलेट्स जो इस बात का सबूत थी कि सुमेरियंस दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थे या पहले मॉडर्न ह्यूमंस थे। उन्होंने ही पहली बार व्हील बनाया, उनको मैथमेटिक्स का पता था, उनको गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम का पता था, उनको एग्रीकल्चर का पता था। वो जानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने सैयारे, कितने प्लैनेट्स हैं। वो जानते थे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है। उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उन्हें आर्किटेक्चर, उन्हें मैथमेटिक्स, उन्हें हर किस्म की चीज आती थी जो उससे पहले लाखों साल में इंसान कभी नहीं कर पाया था। और 6000 साल पहले मौजूद सुमेरियन से लेकर आज इंसान चांद तक पहुंच गया है। इस 6-7 हजार साल में इंसान ने वो कुछ कर दिखाया जो वो पिछले लाखों सालों में नहीं कर सका। लेकिन रुके जरा, यहाँ पे आपको एक चीज याद दिला दूं। अभी तो मैंने आपसे कहा था कि इंसान को 3 लाख से लेके 30,000 साल पहले बदला गया। तो इस दौरान इंसान क्या कर रहा था? क्यों पिछले 6-7 हजार साल में ही इंसान इतना बदला, जबकि री इंजीनियरिंग और एलियन गॉड्स ने तो उनको लाखों साल पहले ही बदल दिया था। तो 3 लाख साल पहले से लेकर 7,000 साल पहले तक इंसान इतने साल कर क्या रहा था? सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक इतने सालों तक इंसान अनुनाकी एंशिएंट एलियन गॉड्स के लिए जमीन से गोल्ड निकाल रहा था। और इतने साल तक इंसान का काम सिर्फ अनुनाकी की खिदमत करना और उनके लिए गोल्ड निकालना ही था। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही क्यों? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि गोल्ड महंगा होने के साथ साथ एक एक्सीलेंट मेटल भी है। ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूजफुल है, खास तौर पर स्पेसशिप्स में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स में। रेडियो एक्टिव गोल्ड आइसोटॉप्स कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन में भी काम आता है। 20th सेंचुरी से पहले तक गोल्ड इंसानों के लिए वैल्यूएबल तो था, लेकिन ये कभी भी इतना यूजफुल नहीं रहा। चमकदार मेटल तो और भी थे, लेकिन फिर भी इंसान इसी को इतना संभाल के क्यों रखते थे? कभी सोचा है? गोल्ड के कुछ और यूज भी है। गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी खत्म कर सकते हैं और गोल्ड को कुछ खास केमिकल रिएक्शन के जरिए वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और यही वजह थी जो एंशिएंट एलियन गॉड्स जमीन पर गोल्ड लेने आए। गोल्ड ना सिर्फ दुनिया में इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस पूरी यूनिवर्स में है। और सुमेरियंस के अनुनाकीज कोई गॉड्स नहीं थे, बल्कि वो एलियंस थे जो जमीन पर गोल्ड की तलाश में आए थे। और वो इतने लाखों और हजारों साल पहले भी इंसान से बहुत ज्यादा एडवांस थे। और जैसे आज इंसान ने एडवांसमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया है, ऐसे ही वो भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंडस्ट्री और अपनी एडवांसमेंट के साथ साथ अपने प्लेनेट को गंदा कर चुके थे। लेकिन उन्होंने रिसर्च की और उन्हें पता चला कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स के जरिए वो अपने प्लेनेट का एटमॉस्फेयर दोबारा से ठीक कर सकती है। लेकिन ये गोल्ड उनके अपने प्लेनेट पे बहुत कम था, जिसकी तलाश में वो जमीन पर आए। आर्कियोलॉजिस्ट ज़कारिया सेचिन इनके मुताबिक अनुनाकीज निबिरू नाम के एक प्लेनेट से आए थे, जिसको वो 12th प्लेनेट भी कहते हैं। नासा इसे 9th प्लेनेट कहता है और कुछ और लोग इसे प्लेनेट एक्स कहते हैं। और नासा के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में किसी वक्त में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद भी था, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में निबिरू या 9th प्लेनेट मौजूद था, जो अब खत्म हो चुका है या यहाँ से कहीं दूर जा चुका है। और नासा के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ये एस्टेरॉयड बेल्ट उसी प्लेनेट के तबाह होने के बाद बनी, यानी कि ये पत्थर उसी प्लेनेट का हिस्सा है। तो ज़कारिया सेचिन के मुताबिक अनुनाकीज निबिरू से प्लेनेट अर्थ पे गोल्ड की तलाश में आए, लेकिन उस वक्त भी जमीन खाली नहीं थी। यहाँ पे बहुत से जानदार पहले से ही फल फूल रहे थे, जिसमें होमिनिड्स भी शामिल थे, यानी कि इंसान के अर्ली इंसेस्टर्स। लेकिन वो होमिनिड्स अनुनाकी के किसी काम के नहीं थे, उन एंशिएंट एलियंस या उन एंशिएंट गॉड्स के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करना और मौसम से बचने के लिए अपना एक शेल्टर ढूंढना जानते थे। लाखों सालों में इंसान इतना ही इवॉल्व हुआ था कि बस वो अपने आप को मौसम की शिद्दत और भूख से बचा रहा था। तो अनुनाकी यहाँ से गोल्ड निकालने के लिए अपने साथ एक और क्रिएचर लेके आती, जो इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी और अनुनाकीज की बात भी मानती थी, अजीजीज। इन्हें अनुनाकी अपने साथ प्लेनेट निबिरू से लेके आए। ये हजारों सालों से निबिरू पे अनुनाकी की खिदमत कर रहे थे। ये इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अनुनाकी या उन एलियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जी 1,50,000 साल तक
अनुनाकी के लिए गोल्ड माइनिंग करते रहे और इस सारे गोल्ड को शिप्स पर राउंड ट्रिप्स में अर्थ से निबिरू तक ले जाते रहे। लेकिन इतने हजारों लाखों सालों में भी गोल्ड माइनिंग उतनी नहीं हो सकी जितनी अनुनाकी को जरूरत थी। तो उन्होंने अजीजी को टॉर्चर करना शुरू किया ताकि वो और ज्यादा तेजी से गोल्ड माइनिंग करे। और जब उन पे जुल्म बढ़ गया, अजीजी उस क्रिएचर जिसको अनुनाकी अपने साथ निबिरू से लाए थे, उन्होंने गोल्ड माइनिंग से इनकार कर दिया, यानी कि रिबेलियन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अनुनाकी और इजीजी में एक जंग होती है और सब इजीजी उन क्रिएचर्स को पकड़ के चेनों में जकड़ दिया जाता है। अब जिस क्रिएचर को अपने साथ लाए थे वो उनके लिए गोल्ड माइनिंग नहीं करने वाली थी और अब वो उनके किसी काम के नहीं थे और अब उन्हें जरूरत थी एक नए सोल्यूशन की, एक नई टेक्नोलॉजी की या एक नई क्रिएचर की जो उनके लिए गोल्ड माइनिंग करे। और सुमेरियंस के मुताबिक अनुनाकी ने इस जमीन पर ही मौजूद एक क्रिएचर को, एक स्पीशी को गोल्ड माइनिंग के लिए यूज करने का फैसला किया, होमिनिड्स यानी कि अर्ली ह्यूमन इंसेस्टर्स। लेकिन वो उस वक्त भी इतने समझदार नहीं थे कि अनुनाकी की बात को समझ पाते। वो सिर्फ शिकार करना और अपने लिए शेल्टर ढूंढना जानते थे। होमिनिड्स कद में भी अनुनाकी से छोटे थे और अनुनाकी से ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे। तो अनुनाकी फैसला करते हैं इन्हीं होमिनिड्स के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस करने का, कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करने का, ताकि इनको और ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा अपना ओबीडियंट बनाया जा सके। वो इनके हुक्म पर चले और जो अनुनाकी उनको समझाएं, जो करने को कहें, वो कर सके। तो अनुनाकी इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाते हैं। उन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जब इन इंसानों में, अर्ली ह्यूमंस या होमिनिड्स में चेंजेस की गई, जेनेटिक चेंजेस की गई, तो उसके नतीजे में पैदा होते हैं बड़े बड़े जायंट्स और कभी कभी 2 हेडेड जायंट्स, जो कद काठ में तो काफी बड़े थे लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं थे और काफी ज्यादा खूंखार भी थे। और बाद में कुछ और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के बाद जब अनुनाकी अपने डीएनए को होमिनिड्स यानी कि उस वक्त के इंसानों के डीएनए के साथ मिक्स करते हैं तो पैदा होता है एक बच्चा। ये देखने में आजकल के इंसान या उस वक्त के अनुनाकी जैसा था। ये देखने में किसी बंदर जैसा नहीं बल्कि आजकल के इंसान या उस वक्त के अनुनाकी जैसा था। और सुमेरियंस के मुताबिक अनुनाकी इसका नाम रखते हैं अडामू। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन, अडामू, जिसका मतलब है द फर्स्ट मैन। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है। जेनेसिस के मानने वाले वो कहते हैं कि गॉड्स ने इंसान को अपने जैसा बनाया, वो भी जमीन पर मौजूद मट्टी से। एंशिएंट सुमेरियन, अकेडियंस, बेबीलोनियंस, इन सब का मानना है कि इंसान को गॉड जैसा बनाया गया, गॉड्स के ब्लड को अर्थ पर मौजूद मट्टी के गारे से। एंशिएंट इजिप्शियंस का भी यही कहना है, मैन बीइंग क्रिएटेड बाय मिक्सिंग टीयर ऑफ द गॉड विद द क्ले ऑफ द अर्थ। तो ब्लड हो या आंसू हो, दोनों में ही डीएनए मौजूद होता है और इसे मिक्स किया जमीन पर मौजूद मट्टी के गारे के साथ, यानी कि जमीन पर मौजूद पहले से एक क्रिएचर, होमिनिड्स, बंदरों जैसे इंसानों के साथ। हर कल्चर और हर रिलीजन इसी एक स्टोरी को कुछ वेरिएशंस के साथ बयान करता है। आदम, एडम, अदामू, ब्लड को मट्टी के साथ मिक्स करना, आंसू को मट्टी के गारे के साथ मिक्स करना, या डीएनए को होमिनिड्स के डीएनए के साथ मिक्स करना। इन सब बातों का मतलब एक ही निकलता है। यहाँ पे डॉक्टर एलिस की एक बुक ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ, इसका रेफरेंस देना बहुत लाजमी है। इस बुक के मुताबिक देयर इज अ सडन जंप इन अ ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब इंसान जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीख रहा था और उसको सीखने में लाखों साल लग गए, उसमें अचानक से एक जंप आया और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और इतना समझदार हो गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान की हिस्ट्री में अचानक से कुछ चेंज आई, जैसे कि एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन। लाखों सालों से जो इंसान सिर्फ शिकार करना और एक शेल्टर ढूंढना, गारों में रहना ही सीखा, वो अचानक से इतनी तरक्की कर गया कि मून तक, चांद तक पहुंच गया। इस बुक के मुताबिक भी इंसानों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए एक डीएनए मॉडिफिकेशन के जरिए बनाया गया। और इस बुक के मुताबिक इंसानों की बॉडी इस दुनिया में मौजूद जितने भी जानवर हैं सबसे ज्यादा डिफरेंट है। ये इतनी डिफरेंट है कि इस दुनिया के, अर्थ के मौसम की शिद्दत को भी सह नहीं सकते। इंसान न यहाँ की गर्मी को सह पाता है, ना ही सर्दी को। इसको बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि इस दुनिया में मौजूद बाकी सब जानवर मौसम के मुताबिक ढल जाते हैं। अगर कोई जानवर बर्फ में रहने के लिए बनाए तो उसको वहां रहने के लिए कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी ओरिजिनल स्किन में ही वहां रह लेता है। अगर कोई जानवर गर्म इलाके में रहने के लिए बनाए
तो वो तपती धूप में भी तेज दौड़ सकता है और शिकार भी कर सकता है। और कोई चीज अगर पानी के अंदर रहने के लिए बनी है तो वो वहां भी सांस ले सकती है। लेकिन इंसान को इसमें से कुछ भी करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई फैसिलिटी बनानी पड़ती है। वो ये सारे के सारे काम नेचुरली नहीं कर सकता। वो मौसम की शिद्दत को कपड़ों में चेंजेस किए बगैर नहीं सह सकता। वो बीमारी को दवाई के बगैर नहीं ठीक कर सकता। और इस बुक में खास तौर पे जिक्र किया गया है ह्यूमंस की बैक पेन के बारे में। इनके मुताबिक इंसान को जिस प्लेनेट से यहाँ लाया गया उस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम थी और जमीन की ग्रेविटी ज्यादा है। इसी वजह से इंसान को यहाँ पे बैक पेन का सामना करना पड़ता है। तो अनुनाकीज ने इंसान को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया और फिर उनकी पॉपुलेशन को ग्रो होने का टाइम दिया। जब ये हजारों लाखों की तादाद में हो गए फिर इनको वो काम सिखाया जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया। इन्हें गोल्ड माइनिंग सिखाई गई, इन्हें मैथमेटिक्स, इन्हें सोलर सिस्टम, इन्हें प्लैनेट्स का इल्म दिया गया, इन्हें एग्रीकल्चर सिखाई गई। और ख़ास तौर पर अनुनाकीज जिन्होंने इन्हें बनाया उनकी गुलामी करना सिखाया गया, उनकी बात मानना सिखाई गई। लाखों सालों तक इंसान चुपचाप अनुनाकी के लिए गोल्ड माइनिंग करता रहा। इसे अपने लिए कुछ बनाने या अनुनाकीज के साथ रिलेशन बढ़ाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इंसान में वक्त के साथ साथ चेंजेस आने लगे। जैसा कि अनुनाकी ने खुद ही इन्हें इंटेलिजेंट बनाया था तो इन्होंने कुछ अनुनाकीज के साथ रिलेशन भी बढ़ाए और इनकी आने वाली जनरेशन्स भी चेंज हुई जो पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट थी, क्योंकि अब वो अनुनाकी और इंसानों से मिलकर बनी थी जिन्होंने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। और आखिर इंसानों ने भी अनुनाकी की मुखालफत करना स्टार्ट कर दी। लेकिन अब तक अनुनाकी जितना गोल्ड चाहते थे उतना निकाल चुके थे और अब वक्त था वापस घर लौटने का। और ऐसे ही एक आम दिन की सुबह आसमान में एक सितारा या एक चांद नजर आने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ता जाता है। इंसान ने ये नजारा पहली बार देखा था, लेकिन अनुनाकी जानते थे ये क्या है। ये उनका घर था, द निबिरू, 12th प्लेनेट। ज़कारिया सिचिन की बुक के मुताबिक ये हर 3600 साल बाद जमीन के पास से अपना सर्कल पूरा करते हुए गुजरता है। और ये वही वक्त होता था जिस वक्त वो जमीन से सबसे ज्यादा करीब होता था। और 3600 साल तक अनुनाकी जो गोल्ड भी निकालते थे उसे इसी वक्त निबिरू प्लेनेट पे शिफ्ट किया जाता था। लेकिन ये निबिरू प्लेनेट जब भी जमीन के पास आता था तो जमीन को बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन में एक हलचल पैदा कर देती थी जिसकी वजह से वोल्केनोज उबलने लगते थे, बड़े बड़े सुनामीज आ जाते थे और हर जगह जलजले, अर्थक्वेक्स आना शुरू हो जाते थे। अनुनाकी अपना सारा का सारा गोल्ड लेकर लौट जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सैलाब, उजड़ी हुई जमीनें और अर्थक्वेक के बाद का मंजर। और अब वक्त था इंसान के ग्रो करने का। अनुनाकी उस वक्त के बाद दोबारा लौट कर नहीं आते। ये सारी की सारी स्टोरी आपको एज इट इज ज़कारिया सिचिन की बुक में मिल जाएगी। लेकिन बहुत से रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का बिलीव है कि ज़कारिया सिचिन की जो बुक है ये असल सुमेरियन टैबलेट्स की ट्रांसलेशन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और ज़कारिया सिचिन ना आर्कियोलॉजिस्ट था और ना ही एंशिएंट टैबलेट्स को पढ़ने का एक्सपर्ट था। और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बुक सिर्फ उसकी फर्जी कहानी है। लेकिन अगर आप एंशिएंट सुमेरियन टैबलेट्स की ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप रियल सुमेरियन टैबलेट्स की ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो ट्रांसलेशन भी किसी इंसान ने ही की है और इंसान से गलती भी हो सकती है। और फिर से एक बार बता दूं, इसको किसी भी रिलीजन के साथ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक एक इंसान ने लिखी है और वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट या एंशिएंट आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट भी नहीं है। तो मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में जो बहस चल रही थी कि इंसान को किसने बनाया किसने नहीं बनाया, ये तो बहस यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये बुक खुद ही बताती है कि जो क्रिएचर, जो अनुनाकी गॉड्स सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक ज़मीन पर आए थे वो कोई गॉड्स नहीं बल्कि एलियंस थे। और उन्होंने इंसान को बनाया नहीं बल्कि पहले से ज़मीन पर मौजूद इंसान के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उन्हें बेहतर बनाया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं
और अभी हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।